तो दोस्तों पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। ये भी आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए बनाते हैं। यह है 27 नंबर प्रश्न। ए किसी काम को 12 दिन में, फिर बी है वो 10 दिन में, फिर ए बी सी तीनों मिलकर बोला गया है, ए बी सी तो तीनों मिलकर कितना 5 दिन में। चलिए तो ये क्या दिया है, ये समय दिया हुआ है, ये समय है। कुल कार्य निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 10 से देंगे 6, ये 5 से देंगे 12। ठीक है, ये जो 60 है ये क्या निकल गया, कुल कार्य, और ये क्या हो गया, कार्य क्षमता। ठीक है, तो चलिए हमको बोला गया है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। कौन काम देखो, 60 काम को करवाना है और किससे करवाना है, सी से। तो सी का समय का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। कुल कार्य 60 है, सी का कार्य क्षमता चाहिए। देखिए सी का कार्य क्षमता नहीं दिया है, ए का कार्य क्षमता 5 है, बी का कार्य क्षमता 6 है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 11 काम। ठीक है, और तीनों मिलकर कितना हो रहा है, ए बी सी तीनों करके 12 काम। तो यानी अगर ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है 11, और देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया है, तो सी का मान कितना रखेंगे कि 12 हो जाए 1। तो आप बोलेगा सर 11 को 12 में घटा दीजिए, सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो सी का कार्य क्षमता कितना निकल गया, 1। तो 60 काम सी करेगा 1 का कार्य दर से, तो कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए उसमें सी का पूछा गया था, इसमें ए और सी मिलकर। ठीक है, तो ए जो काम कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कर रहा है, फिर बी प्लस सी मिलकर काम को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, और बोला गया है फिर तीनों बोले तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पूरा काम कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, समय है। और समय जब भी हो तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रश्न समय कार्य का सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कार्य क्षमता, समय और कुल कार्य। कुल कार्य निकल जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 8 12 6 का 24 हो जाएगा एलसीएम। 8 से देंगे 8 या 24, 12 से देंगे 12 दूना 24, 6 से देंगे 6 4 24। ये कार्य क्षमता भी आ गया, और ये क्या आ गया, कुल कार्य। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है ए और सी मिलकर कितना दिन में पूरा कर लेगा, ए और सी। ठीक है, ए और सी का हमको भाग देना है। जो टोटल 24 काम है, और किससे करवाना है, ए प्लस सी से। ये समय निकालना है ए प्लस सी का, ये समय निकालना है ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी का कार्य क्षमता से भाग देने से आंसर आ जाएगा। तो चलिए कार्य क्षमता निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 है, बी प्लस सी का कार्य क्षमता 2 है। तो हम दोनों को निकालना है एक बार किसका, ए का एक बार सी का। तो पहले ए का निकालते हैं। ए का निकालने के लिए जिसमें ए ना हो उसमें घटा दीजिए। देखिए बी प्लस सी में ए दिख रहा नहीं, बी प्लस सी का 2 है, अगर इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी इसका मतलब ए का कार्य क्षमता कितना निकल गया, 2। ठीक है, अब इन तीनों में हमको सी का भी पूछा गया, तो सी जिसमें नहीं है उसको घटा दीजिए। तो बोलिएगा सर ए प्लस बी में सी नहीं है, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना दिया है, 3। अगर हम ए प्लस बी को घटा देंगे तो क्या दिखेगा आपको, सी दिखेगा कि नहीं, तो सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 4 में 3 चल गया, तो आप बोलिएगा सर सी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। बस इस तरह से बना सकते हैं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, बी प्लस सी घटा दीजिए, क्या दिखेगा, ए प्लस बी घटा दीजिए, क्या दिखेगा, सी। इस तरह से हम आसानी से ए और सी का निकाल लिए। तो ए और सी का निकल गया 2 और 1, दोनों मिलकर करवाना है तो 3 से करवाना है। कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए।
ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय लेगा? अकेला कौन समय लेगा? कम समय। तो देखिए दोस्तों, कम समय कौन लेता है? जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा हो, जो ज़्यादा काम कर सके वो ज़्यादा कम टाइम लेगा, कम समय में कर सकता है कि नहीं? तो कार्य क्षमता जिसका सबसे कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो चलिए इसको बनाते हैं। 29 नंबर, ए और बी मिलकर 5 दिन में करता है, फिर बी प्लस सी दिया हुआ है 7 दिन में, और फिर दिया हुआ है ए और सी दिया है 4 दिन। देखिए इस प्रश्न में अकेले का नहीं दिया, अकेले का देने से डायरेक्ट आंसर हो जाता है, दो जन मिलकर कर रहा है। तो इसीलिए इसको बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को समय निकालना पड़ेगा। समय तो दिया हुआ है, कुल कार्य निकालना पड़ेगा और कार्य क्षमता निकालने के बाद क्षमता जो है वो अकेले का फाइंड आउट करना, फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले एलसीएम लेते हैं। 7, 5 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं 140। चलिए 140 से ले, 5 दूना 10, 5 8 40, 28 बार में चल गया। ये चल जाएगा 20 बार में, ये चल जाएगा 4 तिया 12, 4 5 20, 35 बार में। ठीक है, तो ये निकल गया कार्य क्षमता। बस ये जब निकल गया ना तो करना क्या है? देखिए जो हमारा हम लोग को अकेले का कार्य क्षमता चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूछा गया कौन सबसे कम समय लेगा। तो चलिए बनाते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये भी जोड़ देंगे, ये 35 और ये हो जाएगा 55, 55 और 8 इधर हो जाएगा 63 और 20, 63 और 20 हो जाएगा 83। ठीक है, तो 83 अपन के पास आ गया है। हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। तो 83 बटा कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 सबसे ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उस 2 को नीचे ले आए, इसको काट देंगे 83 में, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 4 8, 2 दूनी 4, ये 42.5 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया ना, तो आंसर भी आराम से आ जाएगा। कैसे? तो देखिए हमको a का मान चाहिए, तो a जिसमें नहीं होगा उसमें घटा देंगे। तो इसमें देखिए b प्लस सी को घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। हम a का निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना घटा देंगे a में? b प्लस सी को 20 को घटा देंगे, तो 20 को घटाएंगे तो 2 2 ये 22.5। b का निकालना है, तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसमें b नहीं होगा उसको घटाएंगे, तो a और c को घटा देंगे, 35 घटा देंगे। अगर हम 35 इसमें घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5। और अगर हमको निकालना है c का, तो a प्लस बी को घटा देंगे, तो 28 को घटा देंगे। 28 को अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा हो गया 4, इधर से गया 14.5। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका निकल गया? ए का, 22.5। अगर इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी काम को कर सकता है, तो सबसे कम समय कौन लेगा? तो ए लेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ए होगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उसे कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन का समय लेगा? ठीक है, इस प्रश्न को भी बना लेते हैं। देखिए ए और बी मिलकर, ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। फिर बोल रहा है कि बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में पूरा करता है, ये समय दिया है। चलिए, और फिर प्रश्न में बोल दिया गया है कि ए के तुलना में सी की तुलना में, मतलब दोनों का क्या दिया है? कंपेयर दिया हुआ है, तुलना दिया हुआ है। सी की तुलना में ये दुगना अच्छा कार्य करता है। चलिए, ये प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है, एक रेशियो भी दिया हुआ है। अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 से देंगे 12 5 60, 15 से देंगे 15 4 60। ठीक है, लेकिन प्रश्न में ए का जो एफिशिएंसी वो 2 मतलब 2 का जो ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना दिया गया है? 2 दिया हुआ है। तो अगर ए का कार्य क्षमता 2 रखेंगे तो टोटल देखिए ए प्लस बी बराबर 5 है। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है? 5। तो देखिए अगर ए का वैल्यू 2 है तो बी का कितना हो जाएगा? 3, तभी ना कार्य क्षमता 5 होगा। ठीक है, तो बी का पता चल गया 3, तो सी का कितना हो जाएगा बताइए? बी और सी मिल के कितना है? 4।
तो अगर बी का दिया है 3 तो सी का कितना हो जाएगा 1। तो अब चलिए प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उस कार्य को बी कितना दिन समय लेगा, बी का पूछा गया, बी का। तो 60 काम है और किससे करवाना है 20 से, तो बी का कार्य क्षमता कितना है 3। तो जिसका कार्य क्षमता से हम भाग देंगे उसी का निकलेगा। तो ये निकला किसका समय, बी का समय निकला। समय का फॉर्मूला वही होता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता, काट देंगे तो कितना बार में जाएगा 20 बार में। तो 20 दिन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं और एक तरीका है वो भी बताते हैं आप। तो दोस्तों देखिए प्रश्न का और एक बेसिक तरीका हम बताते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि जो ए है वो सी से दुगुना अच्छा है, तो 2 गुना कर दिए, दुगुना अच्छा है। तो देखिए हम ए प्लस बी और 5 को एक इक्वेशन मान लेंगे, ए प्लस बी बराबर 5 एक समीकरण हो गया। उसी तरह का बी प्लस सी बराबर 4 हो गया, ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। समीकरण 1 में ए का मान है, हाँ ए का मान 2c रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2c प्लस बी बराबर 5 और c को आगे ले आते हैं और b को पीछे कर देते हैं तो बराबर 4। अब दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो 5 में 4 गया तो 1, b से b कैंसिल, 2 को c में 1 c चल जाएगा तो 1 c बच जाएगा। देखिए c का मान आ गया कि नहीं। प्रश्न में बोला गया है b का मान निकालना है, b कितना दिन में करेगा, तो c का मान 1 है, ठीक है। c का मान 1 है तो b का कितना होगा, अब बोलिएगा सर 3 होगा, तो बस यहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास 20 60 है और 3 से करवाना है तो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। किताब का जो आंसर दिया गया है 30 वो गलत है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रश्न में आपको गलती आंसर भी दिया हुआ है हर अग्रवाल में, इसलिए हम जो भी बताएंगे वो एकदम सही करेक्ट है। ये मत देखिए कि सर आंसर मिला नहीं, आंसर एकदम एक्यूरेट है। आप इसको बैठा के देख सकते हैं, चेक करके भी हम बताइए दिए आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है ध्यान से सुनिए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। दोस्तों ये प्रश्न का मैं 2 तरीका बताने वाला हूं, आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों एक फॉर्मूला हम लोग को जानना है, क्या देखिए M1 D1 H1 M2 D2 H2 और यहाँ पे वर्क 1 हो जाएगा, यहाँ पे वर्क 2 हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए। एम का मतलब मैन, ठीक है। एम मतलब आदमी होगा, औरत होगा, बच्चा होगा, कुछ भी होगा, बच्चा दिन घंटा कुछ भी हो, तीनों को गुना करना है। फिर दिया रहेगा बच्चा आदमी घंटा, इस तरह का कुछ भी प्रश्न दिया रहे, इतना आदमी इतना औरत इतना, इस तरह का प्रश्न में कुछ भी बोला जाए तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे। वर्क हो गया जो काम वो कर रहा है, ये भी वही वर्क हो जाएगा जो काम करना है। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, ये किताब में दिया ही हुआ रहता है। इस फॉर्मूला से भी बताएंगे और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की और। प्रश्न जो है वो हमारा 12 आदमी का है, ठीक है। तो 12 मैन काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, 8 डेज में, ठीक है। तो कुल काम निकल जाएगा। कुल काम कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना कीजिए तो काम निकल जाएगा। जो हमारा काम है 12 गुना 8 कितना हो गया 96 काम, टोटल काम ये है कुल काम, ठीक है। कुल काम 96 काम हो गया। 2 तरीका से बताएंगे, कुल काम हो गया 96 और फिर बोल रहा है प्रश्न में कि 3 दिन बाद, काम आरंभ होने के 3 दिन बाद, देखिए 8 दिन का काम है और 3 दिन काम हो चुका है तो कितना आदमी कर रहा है, 12 आदमी है। 12 आदमी अगर 3 दिन काम करेगा, एक दिन में 12 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 36 काम। तो 3 दिन का अगर काम हम लोग निकालते हैं, 3 दिन का काम, तो 12 गुना 3 यानी 36 काम, ठीक है। टोटल कुल काम कितना है 96 है और 3 दिन का काम हो चुका है 36 काम, तो और कितना बचा होगा। तो देखिए अगर हम 96 से 36 को घटा देंगे, 0 9 में 3 गया 6, तो 60 बचा होगा कि नहीं, ये 60 काम अभी बाकी है। अब बोल रहा है कि कितना आदमी बढ़ा दिया जाए ताकि यह काम कितने दिन में खत्म हो जाए, 4 दिन में, ठीक है 4 दिन में। तो देखिए दिन से इसको भाग देते हैं, 60 काम है और अगर हम दिन से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 15 और ये हमारा क्या होगा मैन। ये जो 60 काम है वो कितना आदमी करेगा, 15 आदमी करेगा। तो देखिए आगे से हमारे पास 12 आदमी है और यहाँ पे 15 आदमी आ जा रहा है, तो कितना आदमी बढ़ गया दोस्तों आप ही बताइए कि 12 आदमी है या 15 आ गया, तो आप बोलिएगा सर 3 आदमी बढ़ रहा है। तो आंसर हमारा 3 ही है कि कितना आदमी बढ़ाया जाए कि ताकि वह काम 4 दिन में हो जाए, तो 3 आदमी बढ़ा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, उसमें क्या करना है, उसमें ये तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल जो है 12 आदमी है, ठीक है। 3 दिन का काम हो चुका,
3 दिन काम हो चुका है तो और कितना दिन बाकी है वो बताइए, बाकी वाला दिन यहाँ पे रखना है, कितना दिन और बाकी होगा बताइए। तो अगर 3 दिन अगर घटा देंगे 8 में से तो 5 बाकी होगा, तो ये 5 दिन ठीक है। बोल रहा है कि कितना आदमी और लगेगा, अब आदमी पूछा गया है तो वाट, आदमी की जगह वाट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यह काम कितने दिन में हो जाए, 4 दिन में। तो 4 दिन में होगा तो 4 से गुना, देखिए M1 D1 M1 D1, ठीक है, ये भी डे है, ये मैन है, ये मैन है, ये डे है, वो फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए 4 से अगर काट देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, 3 मैन, तो ये जो काम है हमारा वाट बराबर मतलब काम बराबर 5 तिया कितना हो गया 15, देखिए 15 मैन हुआ कि नहीं। अब 15 मैन का अर्थ ये है कि 12 मैन मेरा पहले था और अब हो गया 15 मैन, तो कितना बढ़ गया 3 मैन। तो इस तरह से भी हम दोस्तों बना सकते हैं आसानी से, जो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ रहा है आप उससे बना सकते हैं, ये तरीका हो या ये तरीका हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों देखिए इसको हम फॉर्मूला से भी बनाएंगे और साथ ही साथ बेसिक से भी बनाएंगे, ठीक है, दोनों तरीका से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष 3 मैन और एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, 6 से गुना कर दीजिए, जबकि 5 महिलाएँ हैं 5 वुमेन्स, अब गुना कर दीजिए कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में। दोनों का काम सेम है तो इसलिए नीचे अगर हम काम देते हैं जैसे हो गया W1 तो यहाँ पर W2 नहीं देंगे, W1 नहीं देंगे, कहीं क्योंकि काम सेम है, सेम काम, तो काम सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम आसानी से कैसे बनाएंगे, ठीक है, जितना दूर कटेगा सरल कर लीजिए, ठीक है, रेशियो निकालना है। 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, तो 1 मैन इक्वल टू 5 वुमन, यानी हमारा मैन का रेशियो 5 हो गया, वुमन का रेशियो कितना हो गया 1, ठीक है, मतलब एक आदमी 5 महिला के जितना काम कर सकता है। तो देखिए वुमेन्स का हो गया रेशियो 1 और मैन का रेशियो हो गया 5, ठीक है, दोनों का रेशियो पता चल गया। क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को 4 को आदमी लेना है और 10 तो महिला लेना है, अब उनसे काम ठो को करवाना है, जो काम आएगा तो काम ठो पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम मैन के जगह हम 5 रख, देखिए ये हमारा LHS हो गया, ये RHS हो गया, अब जहाँ पे रखिएगा वहाँ से उसका मान निकल जाएगा। तो आप जो लेके बनाइएगा, हम LHS लेके बना रहे हैं आदमी लेके, तो आदमी से हमारा आंसर आ जाएगा, कुल काम निकाल लेते हैं। तो देखिए आदमी से हम अगर लेते हैं तो 3 और आदमी का मान कितना है 5 और फिर 6 है, तो 5 तिया 15, 15 छोक 90, तो ये हमारा काम हो गया, ये LHS से बना रहे हैं, ठीक है, आदमी लेके। तो आदमी अगर लेते हैं तो एक आदमी 5 महिला के जितना है, तो चलिए यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, आदमी का वैल्यू रखते हैं 4 गुने 5 वुमन, तो प्लस 10 वुमेन्स हो जाएगा, तो बराबर ये 20 प्लस इधर 10 बराबर कितना हो गया 30 वुमेन्स, ठीक है। तो चलिए काम को करवा देते हैं, काम हमारे पास 90 है और 30 से अगर करवाते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों से करवाना है, ये दोनों का ही वैल्यू है, सिर्फ मान हम मैन का लेके बना रहे हैं, वुमेन्स का लेके बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसको काटेंगे तो 3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ये एक तरीका होगा। दोस्तों देखिए अब दूसरा तरीका से हम कैसे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 पुरुष है 3 मैन, एक काम को 6 दिन में करता है, ये समय दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे दिया है 5 महिलाएं 5 वुमेन्स उस काम को 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम उस फॉर्मूला से बनाते हैं कार्य क्षमता वाला से, ठीक है। तो कुल काम निकालने के लिए दोनों का क्या कर लेंगे LCM, 18 हो जाएगा, यह हमारा क्या निकल गया कुल कार्य, ठीक है। भाग देते हैं 3 बार में, ये भाग देंगे तो 1 बार में, ठीक है। तो ये क्या निकल गया कार्य क्षमता, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, 3M का कार्य क्षमता कितना है 3 है, 5 W का कार्य क्षमता कितना 1 है। इस चीज़ को आपको समझना है, मतलब 3 मैन का कार्य क्षमता कितना दिया है 3, तो 1 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 3/3, बोले तो 1 मैन का कार्य क्षमता निकल गया। उस तरह का 5 वुमेन्स का कार्य क्षमता 1 है, तो 1 वुमेन्स का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 1/5, ये कार्य क्षमता निकल गया। और बोला जा रहा है कि इस काम को 18 काम को कितना से करवाना है 4 मैन और प्लस 10 वुमेन से। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, 4 मैन का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 मैन का अगर 1 है तो 4 मैन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब 1 वुमेन्स का अगर 1/5 है तो 10 वुमेन्स का कितना हो जाएगा, गुना कर दिए 10 से तो 2 हो जाएगा, तो 2, तो टोटल 18 और नीचे हो गया 6, काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। इस तरह से भी दोस्तों हम आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर